हर देश के इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों के पन्नों में कहीं खो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जिसने भारत के सबसे मुश्किल दौर में उसके सबसे बड़े संघर्षों का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, ये शब्द 1962 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुने थे, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति से। ये वो दौर था जब भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा था। उसे हथियारों की बहुत सख्त जरूरत थी, पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने मदद के नाम पर सिर्फ ये शब्द दिए। तो सवाल यही उठता है कि जब सब जाने पहचाने दरवाजे बंद हो गए तो वो कौन था जिसने पर्दे के पीछे से भारत का साथ दिया। आइए इतिहास के इसी छिपे हुए अध्याय को आज खोलते हैं। इस गुप्त रिश्ते की नींव रखी गई थी 1962 के युद्ध में। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसकी भारत ने कभी उम्मीद नहीं की थी, और इसी युद्ध ने उसे एक ऐसे सहयोगी को ढूंढने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अक्टूबर 1962 की बात है, जब अचानक बिना किसी चेतावनी के चीन ने हिमालय की सीमाओं पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। भारत इस हमले के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये एक ऐसा झटका था जिसने देश की सुरक्षा नीतियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय भारत की मुश्किलें सिर्फ दुश्मन तक ही सीमित नहीं थी। हालत ये थी कि हमारे सैनिकों के पास बर्फीले पहाड़ों में लड़ने के लिए सही कपड़े और जूते तक नहीं थे। हथियार पुराने थे और उन तक रसद पहुंचाने का भी कोई पक्का रास्ता नहीं था। मतलब स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। भारत ने मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया। अमेरिका ने तो हथियार देने से साफ मना कर दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसका भारत खुद एक संस्थापक सदस्य था, उसने भी किनारा कर लिया। और सोवियत संघ, वो अपने कम्युनिस्ट दोस्त चीन के खिलाफ कैसे जाता। मतलब भारत कूटनीतिक तौर पर एकदम अकेला पड़ गया था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब भारत को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो उस समय की राजनीति के हिसाब से अकल्पनीय था। एक गुप्त और लीक से हटकर समाधान। तब भारत ने फैसला किया इजराइल से संपर्क करने का। अब इजराइल ही क्यों? क्योंकि वो सैन्य रूप से बहुत आगे था और उस पर अमेरिका या सोवियत संघ का वैसा दबाव भी नहीं था। ये एक ऐसा दांव था जो बहुत ही खामोशी से पर्दे के पीछे से खेला गया, और इजराइल ने तुरंत मदद की पेशकश की। उन्होंने 120 mm मोर्टार समेत पूरे 5000 टन गोला बारूद देने का वादा किया। सोचिए, ये उस समय भारत के लिए कितनी बड़ी मदद थी जब कोई एक गोली देने को भी तैयार नहीं था। लेकिन इन हथियारों को कोलकाता के बंदरगाह तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। चीन ने अचानक एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो हाँ, ये हथियार जंग में तो काम नहीं आए, लेकिन इस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि इजराइल एक ऐसा साथी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल 1971, भारत पाक युद्ध। यहाँ इस गुप्त साझेदारी ने एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। एक ऐसी भूमिका जिसका जिक्र अक्सर होता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि 1971 में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। ये वो कहानी है जो सबको पता है। लेकिन एक और कहानी थी जो पर्दे के पीछे चल रही थी। असल में इजराइल ने उस युद्ध में भारत की गोला बारूद की भारी कमी को पूरा किया और ऐसी खुफिया जानकारी दी जिसने शायद युद्ध का रुख ही बदल दिया। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। 160 mm मोर्टार, जो उस समय बहुत असरदार थे, मशहूर उजी सबमशीन गन और 10,000 टन से भी ज्यादा गोला बारूद गुपचुप तरीके से भारत भेजा गया ताकि हमारी सेना को कोई कमी ना हो। देखिए, हथियारों से भी ज्यादा जरूरी थी खुफिया जानकारी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तानी सेना की हर एक हरकत पर नजर रखी। उनकी रेडियो बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया, जिससे भारतीय सेना को हमेशा एक कदम आगे रहने में मदद मिली। और इसका नतीजा, ये युद्ध सिर्फ 13 दिनों में खत्म हो गया। ये इतिहास की सबसे तेज और निर्णायक जीतों में से एक मानी जाती है, और इस शानदार जीत को हासिल करने में इजरायली मदद ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह की गुप्त मदद ने दोनों देशों के बीच एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी जो धीरे धीरे वक्त के साथ दुनिया के सामने आया और एक मजबूत औपचारिक गठबंधन में बदल गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये रिश्ता कैसे परवान चढ़ा। 1962 की एक गुप्त बातचीत से इसकी शुरुआत हुई। 1971 में ये रिश्ता और गहरा हुआ।
फिर 1992 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए और 1999 के कारगिल युद्ध तक आते आते ये सहयोग पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। अब बात करते हैं 1999 की कारगिल युद्ध की। ये वो समय था जब इस साझेदारी ने टेक्नोलॉजी के दम पर युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। कारगिल में भारतीय वायुसेना एक बड़ी अजीब सी मुश्किल में फंस गई थी। जो लड़ाकू विमान थे वो बहुत तेज थे, इसलिए पहाड़ों की चोटियों पर बने छोटे छोटे बंकरों पर निशाना लगाना मुश्किल था, और जो हेलीकॉप्टर धीमे थे वो दुश्मन की मिसाइलों का आसान निशाना बन रहे थे। एक तरह का टेक्निकल डेडलॉक बन गया था। और ठीक यहीं पर इजराइल की टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आई। उन्होंने भारत को हेरॉन ड्रोन दिए ताकि दुश्मन की सही लोकेशन का पता चले, और साथ ही दिए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो सीधे अपने टारगेट को ही हिट करते थे। ये उस समस्या का एकदम सटीक समाधान था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारतीय मिराज 2000 विमानों ने एक एक करके पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। जो काम पहले नामुमकिन सा लग रहा था वो अब पूरी सटीकता के साथ किया जा रहा था, और आखिर में भारत ने अपनी सभी चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न, एक तस्वीर बिल्कुल साफ उभर कर सामने आती है। एक ऐसे गठबंधन की तस्वीर जो भले ही कभी सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन भारत के लिए हमेशा हर मुश्किल वक्त में मौजूद रहा। मतलब चाहे 1962 हो, 1971 हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, हर बड़े संकट में इजराइल ने भारत को वो जरूरी मदद दी जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी गोला बारूद, कभी खुफिया जानकारी, तो कभी जीत दिलाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन हाँ, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। आखिर में तो ये भारतीय सैनिकों का कौशल, उनकी बहादुरी थी जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके देश की रक्षा की। इतिहास अक्सर उन्हीं बातों को याद रखता है जो खुलकर कही जाती हैं, जो सुर्खियों में रहती हैं, पर कई बार असली कहानियां उन खामोश समझौतों और गुप्त मुलाकातों में छिपी होती हैं। शायद इतिहास को सही मायने में समझने के लिए हमें सुर्खियों से ज्यादा हाशिए पर लिखी इबारतों पर ध्यान देने की जरूरत है।